गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है 25 जून 2024 की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ में। राजस्थान चिकित्सा विभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आपको पता चली गया होगा 767 पदों की जो घोषणा की गई थी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान सीएचओ में पद बढ़ाने हेतु। तो वो पद का ऑफिशियल संशोधित पद वृद्धि का नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। उसके ऊपर ही बात करेंगे और इस वीडियो में बात करेंगे इसकी अब कट ऑफ के बारे में, पदों का वर्गीकरण और उसके क्राइटेरिया पर इसका कितना और क्या असर रहेगा उसके बारे में। और इसमें आपकी जो कास्ट डिवाइडेशन में पद किस तरह से इसमें टोटल समायोजित किए गए हैं, उसमें कितना जो है आपका रेशियो रहेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू से बात करते हैं। आपको मोटा मोटा तौर पे बता दूं, अब आपका जो रिजल्ट आने वाला है राजस्थान सीएचओ का, 5261 पदों पर आपका यहाँ पे परिणाम आएगा। पहले कितने पे आना था? पहले आना था 4494 पदों पर। ठीक है। लेकिन 4494 में 767 पद इसमें आपके जोड़ दिए गए, तो अब आपके हो गए 5261। हालांकि 4494 पद के पहले आपके कितने पद थे? 3531 पद थे। ये लो भैया। लेकिन 3531 में क्या हुआ? पहले 963 पद जोड़े गए, फिर इसमें क्या हुआ? 767 पद जोड़े गए, तो ये टोटल हो गई अब 5261 पद, जिसका परिणाम आपका एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। मैंने बता दिया आपको। आज 25 जून है, मान के चलिए 30 तारीख के पहले पहले या फिर आप मान के चलिए 5 जुलाई के पहले पहले आपको राजस्थान सीएचओ का परिणाम देखने को मिलेगा और आपकी जो लंबा इंतजार है वो यहाँ पर जो है रुक जाएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का मत ये था कि जो 767 पद बढ़ाए गए हैं सर, उसमें कुछ पद और ऐड करके ये एक न्यू वैकेंसी निकाल सकते थे, ताकि नई जो कैंडिडेट या नए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक मौका मिलता। हालांकि अपने अपने मत होते हैं। कुछ कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पर फंसे हुए हैं इस वैकेंसी के अंदर 2022 वाली में, ठीक है, वो चाहते थे कि कुछ पद और बढ़ा ताकि उनको मौका मिले। तो सबका अपना अपना लालच होता है, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। ठीक है। और चीज़ें परिस्थितियाँ जिस तरह से भी जिधर मुड़ती है उसको अपन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ तो ये है। 3531 पदों पर 2022 में वैकेंसी निकाली गई और 2023 में 19 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ और वो लीक हो गया। उसके बाद अपन ने और आपने काफ़ी मेहनत की और फिर जो है एक बार आपने दोबारा परीक्षा दी। 4494 पदों पर आपको पता होगा 2 बार पद बढ़ाए गए। पहले 963 पद बढ़ाए गए तो 4494 हो गए। फिर ये 4494 में 767 पद बढ़ाए गए, तो ये 5261 पद हो गए। यार शॉर्टकट में आपको मैंने समझा दिया। चलिए बात करते हैं यहाँ इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर 767 पद बढ़ाए हैं, काफी कट ऑफ डाउन रहेगी भैया। 767 पद बढ़ाए हैं माना कि, लेकिन 767 पद आपके किस किस में गए मैं आपको समझाता हूँ। ये 767 पद आपके नॉन टीएसपी में भी चले गए। ये 767 पद आपके टीएसपी में भी डिवाइड हुए। इसमें भी नॉन टीएसपी में भी आपकी बहुत सारी कास्ट है। जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी है, एमबीसी है। टीएसपी में भी इसी तरह जनरल है, एससी एसटी है, शेरिया जाति भी है, ओके, स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो ये 767 पद सभी में बटे। वो कहते हैं ना खीर सब में बट गई, इसी तरह 767 पद सब में बट गए। तो कट ऑफ तो डाउन रहेगी आपकी, लेकिन वो कुछ पॉइंटों में ही रहने वाली है। 0.67 कम रह जाए, 0.52 कम रह जाए, 0.25 कम रह जाए, हो सकता हो 1% तक आपकी कट ऑफ गिरे। लेकिन कट ऑफ कितनी रहेगी आपका ये सवाल मुझसे होगा जरूर। हालांकि हमने आपकी कट ऑफ बता दी थी 4494 के अकॉर्डिंग, जो आप आपका दूसरा एग्जाम देके आए थे पेपर लीक के बाद में, तो हमने आपको कट ऑफ बताई थी। वीडियो के माध्यम से नहीं बताई थी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताई थी। इसलिए कहता हूँ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट टेलीग्राम अकाउंट जरूर ज्वाइन करें। आजकल वीडियो कम बनाना होता है क्योंकि कंसल्टेंसी सर्विस हमने चला रखी है। चलिए बात कर लेते हैं पदों के वर्गीकरण के बारे में। ये नॉन टीएसपी के पद है दोस्तों। कुल पद आपके 4491 अब हो गए नॉन टीएसपी में। इसमें देखिएगा आप, इसमें जनरल वालों के पास कितने पद आए। तो अब जनरल वालों का जो परिणाम जारी होगा, मेल वालों का वो 1137 पे होगा पूरे राजस्थान में। जनरल वाले मेल 1137 पोस्ट, महिलाओं की 325 है। जनरल में ही महिला विधवा 129 है। जनरल में ही महिला परित्यक्ता 32 है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस हुए, अनुसूचित जाति एससी हुई, अनुसूचित जनजाति एसटी हुई है। इसमें देख लीजिए मेल की 314 पोस्ट है, महिला फीमेल की
सामान्य जो महिला है वो 90 है, और ईडब्ल्यूएस में विधवा 36 है, और ईडब्ल्यूएस में महिला परित्यक्ता 8 है। इसी तरह अनुसूचित जाति का डिवाइड किया है, अनुसूचित जनजाति एसटी का डिवाइड किया है। नीचे देखना, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो ये ओबीसी है, ओबीसी में पूरे राजस्थान में नॉन टीएसपी में पुरुषों के पास कितनी पोस्ट है? 654 हो गई अब। यानी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में मेल के पास में, ओबीसी वालों के मेल के पास में 654 पोस्ट है, जिसपे इनका परिणाम जारी होगा। देख लीजिए, कंपटीशन रहने वाला है। महिलाओं के पास यहाँ पे 187 पोस्ट है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की पोस्टों का डिवाइडेशन किया गया है, और सेरिया जाति जो होती है, जनजाति, आदिम जाति 12 जिले की, उसमें 14 पोस्ट इनके पास आई है। सामान्य की 4 है, विधवा की 1 है। ओके, अब क्षैतिज आरक्षण देख लीजिए। क्षैतिज आरक्षण में यहाँ पे आपका दिव्यांगजन डिसेबिलिटी वालों के पास एलवी 60 पोस्ट है, ओएल सीपी एलसी डब्ल्यू और डबल एवी 60 पोस्ट है। एमआई एसएलडी एमडी वालों के पास 60 पोस्ट है, और उत्कर्ष खिलाड़ी के पास 89 है। हालांकि नहीं मिलेंगे उत्कर्ष खिलाड़ी, ओके, और ये भूतपूर्व सैनिक भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे उत्कर्ष खिलाड़ी तो फर्जी रहेंगे, ओके, क्योंकि खिलाड़ी है ही नहीं कोई ढंग से कोई खेले। वही खिलाड़ी है जो जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे हैं, या वही तलाकशुदा महिला है। काफ़ी सारे तलाकशुदा फर्जी महिलाएं पकड़ाव में आ रही है, तो उनको भी मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि जो भी सही सही चयन है उनको होने दे, और जो अपना आवेदन है वो हटा ले, या आप पकड़े गए तो बुरे फंसोगे। मैं पहले बता देता हूँ, हमने एसओजी के नंबर भी डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि भूतपूर्व सैनिक की सर 539 पोस्टों का क्या चक्कर है। तो मैं बता दूं, ये जो भूतपूर्व सैनिक है, ये नॉन टीएसपी के हैं, और ये जो पोस्ट है आपकी 539, ये आप सभी की पोस्टों में ही इंक्लूड है। ये देखिए, मैं बता देता हूँ, इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए। जो 539 पोस्ट, यदि इसमें से कुछ भूतपूर्व सैनिक मिलते हैं, मान लीजिए इसमें से 50 भूतपूर्व सैनिक मिल गए अभ्यर्थी, तो 50 पोस्टें, 50 पद आपके इनमें से लिए जाएंगे। किन में से? आपकी नॉन टीएसपी के जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एससी है, इनमें से लिए जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं 539 पोस्ट, तो ये जो आपकी पोस्ट है ये यथावत रहेगी, और इन्हीं पे आपका परिणाम जारी होगा। समझ गए? अलग से पोस्ट नहीं है, ये 539 पोस्टें इसी में इंक्लूड है। ओके, जिस तरह से इसमें इंक्लूड है ना, सामान्य, विधवा, परित्यक्ता, जनरल में, आर्थिक, ईडब्ल्यूएस में, इसी तरह से ये भूतपूर्व सैनिक भी आप सभी में इंक्लूड है। यदि मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो आपकी जो पोस्टें, जो संख्या दिखाई दी गई है, वो यथावत रहने वाली है। समझ गए होंगे आप। तो नॉन टीएससी का मैंने आपको मामला बता दिया। उत्कृष्ट खिलाड़ी आपको नहीं मिलेंगे, तो आप चिंता ना करें, ये सीटें आपको ही मिलने वाली है। टीएसपी में देख लीजिए, टोटल पोस्ट अब आपकी हो गई 770 पोस्ट। इसमें जनरल, एससी एसटी वालों के पास में कितनी है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, डिवाइड कर लेना। सामान्य वर्ग में पुरुषों के पास में है टीएस, ये जनरल में 271, महिलाओं के 70 पोस्टें आई है, विधवाओं के 31, और परित्यक्ता के 7। एससी में, टीएसपी में मेल के पास है 27 पोस्ट, फीमेल के पास है 8 पोस्ट, कम पोस्ट है, 3 विधवाओं के पास है। और ये देखिए, टीएसपी एरिया, ये अनुसूचित जनजाति सामान्य 243 पोस्टें टोटल है, एसटी के पास अच्छी पोस्ट निकली है 243। इसमें देख लीजिए, मेल की पोस्ट अच्छी आई है एसटी में। मैं बता दूं, नॉन टीएसपी में एसटी पोस्ट में मेल के पास 243 पोस्ट है, और फीमेल के पास 69 पोस्ट है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह इनका डिसेबिलिटी और क्षैतिज आरक्षण देख लीजिए। डिसेबिलिटी का, भूतपूर्व सैनिक का और उत्कृष्ट खिलाड़ी का, ओके, 92 पोस्टें हैं यहाँ पे। ये नहीं मिलती है, तो ये जो पोस्ट है आपकी जनरल की, एससी एसटी की, यथावत रहेगी 770। और ये भूतपूर्व सैनिक कुछ मिल जाते हैं, तो इसमें से कम कर लेना भैया, 770 में से। मैंने अब आपको समझा दिया। और अभी भी जो है आपके पदों में कमी बढ़ोतरी की जा सकती है, नोट लगा दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। डॉक्टर बीसी बघेल बघेल सचिव हुए, विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, परसेंटेज आपकी ज़्यादा नहीं गिरने वाली। परिणाम के बारे में आपको बता दूं, 1 सप्ताह के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। आलोक राज जी का ट्वीट देख लीजिए, ये जो बोलते हैं वो होता है भैया, पत्थर की लकीर समझ लीजिए। 21 जून का नोटिफिकेशन है, आज 25 तारीख है, अगले हफ्ते, यानी मान के चलिए आज 25 है ना, 21 22 23 25 26 27, 3 से 4 दिन में हाई बहुत ज़्यादा संभावना है। यानी 26 27 28 29 30 तारीख को आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी हो सकता है, 28 29 30 जून को। या फिर मान के चलिए 5 जुलाई के पहले पहले तो 100% आपका परिणाम यहाँ पे आपका जारी हो जाएगा।
तो ये चीज़ें थी। इसमें देखिए आपके पद बढ़ाए गए थे, उसकी सूचना 21 तारीख को ही आ गई थी, 21 जून को। हालाँकि इसके ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाई थी। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है जो छोटी-छोटी इस पे बना देते हैं। हमने वेट किया ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन का, जो कि आपके सामने आ गया। पदों का वर्गीकरण हमने समझा दिया, क्राइटेरिया आपको समझा दिया, कितने पद बढ़े और क्या कुछ अभ्यर्थियों की सोच है उसके बारे में हमने बता दिया। हालाँकि 767 पोस्टों पर ये नई वैकेंसी निकाल सकते थे। इसमें हालाँकि ये सही है, फ्रेशर अभ्यर्थियों का फ़ायदा होता और जिन अभ्यर्थियों ने पेपर नहीं दिया उनका फ़ायदा होता, क्योंकि दोबारा से नई वैकेंसी होती 767 और कुछ और पद मिल जाते तो। लेकिन ये बात भी सच है कि जो बॉर्डर लाइन पर फँसे हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।